उत्तराखंड में सोमवार को कोविड के 182 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही सक्रिय मामले 1100 से अधिक हो चुके हैं। सैंपल पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 14% तक हो चुका है। हालांकि अभी भी कांवड़ और चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। अब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसे लेकर हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने नेशनल हेल्थ मिशन के MD डॉक्टर आर राजेश कुमार से खास बातचीत की। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रभारी सचिव स्वास्थ्य विभाग और मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर आर राजेश कुमार। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की सरकार की तैयारियां हैं कोविड को रोकने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि कोविड के मामले फिर बढ़ने लग रहे हैं, तो इसमें सरकार की तरफ से अभी SOP जारी हुई है, तो इसके बारे में आप हमें और बताएंगे। देखिए, कोविड के बढ़ते केसेस के दृष्टिगत एज अ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मेरे द्वारा समस्त जिलाधिकारी गण को एक एडवाइजरी जारी किया गया है। बेसिकली ये जो पुराने जो गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्म्स हैं शासन के, उसी को रीट्रेट करते हुए अभी फ़िलहाल जारी किया गया है। और कुछ ही दिन पहले डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य द्वारा भी समस्त CMOs को भी ये एडवाइजरी जारी किया गया था। तो तदुपरांत मैंने अपने स्तर पे जिलाधिकारियों को जारी किया है। तो इसमें जो मेन फोकस है वो बेसिकली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना, वेयरिंग ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स इत्यादि पे स्ट्रेस किया हुआ है। और इसके साथ साथ कांस्टेंट सर्वेलेंस, कांस्टेंट मॉनिटरिंग और उसके बाद वैक्सीनेशंस पे भी हम लोगों ने जोर दिया हुआ है। सर, जैसा कि अब देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा भी चरम पर है। काफ़ी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि काफ़ी भीड़ हरिद्वार से उत्तराखंड में आ रही थी, जलाभिषेक कर रहे थे। तो कोविड की रोकथाम के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान कोविड ना बढ़े? देखिए, जैसे मैंने बताया था, हमारा स्ट्रेस जो है हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स पे है ज़्यादा फोकस। और इसमें स्ट्रैटेजी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी ही बेस्ट रहती है। तो इसी के मद्देनज़र जैसे मैंने आपको बताया, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को ये भी सलाह दी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो वायलेट करते हैं उन पे आप लोग भारी भरकम फ़ाइन भी करें और लोगों को ये अवेयर भी कराएं, क्योंकि ऑलरेडी अभी कोविड गया नहीं है। ऑलरेडी 3 वेव्स आए हैं भारत में और लगातार हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। इसमें आप टेस्टिंग और वैक्सीन को लेके क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जो फर्स्ट डोज जो है लगभग 100% हो गया है और सेकेंड डोज लगभग 87% के आसपास है पूरे स्टेट का एवरेज। और जो बूस्टर डोज है उसमें हम लोग अभी फ़िलहाल स्ट्रेस कर रहे हैं, लगभग 1.6% है बूस्टर डोज में। तो इसको अभी और इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने सभी CMOs को भी निर्देशित किया है कि जो 12 एंड अबव जो एज ग्रुप है उनको जो है आप टारगेट करें। और जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी फर्स्ट एंड सेकंड डोज देते समय, वही स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोसेस भी दें। हमने पिछले 3 वेव्स में देखा था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और कॉन्सनट्रेटर की और बेड की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था और फेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो इस बार ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये जहाँ तक कॉन्सनट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात है, मैंने स्वयं कुछ हॉस्पिटल्स का विज़िट किया था अभी हाल ही में। हरिद्वार भी गया था मैं। हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हरिद्वार का जो मेला हॉस्पिटल है, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऋषिकेश भी गया था मैं। और कल मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमनगर भी गया था। तो जहाँ तक कॉन्सनट्रेटर्स और सिलेंडर्स की बात है, पर्याप्त अमाउंट में है। लेकिन जो है हमें एक जो वैक्सीन का स्ट्रेन होता है, वैक्सीन का स्ट्रेन अलग अलग स्ट्रेन है, तो अलग अलग स्ट्रेन के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो पहले वेव में
सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत नहीं थी, और सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। और तीसरे वेव में जैसे देखा थी कि ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, लेकिन सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं थे और सिलेंडर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क हैं, और जो अभी फ़िलहाल फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास वो पर्याप्त हैं, और आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जो बाहर से यात्री आ रहे हैं या स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं, एडवाइजरी में मेंशन है और अभी भी मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने और सैनिटाइजर्स यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अगर आप में से किसी ने थर्ड डोज नहीं लिया है, बूस्टर डोज नहीं लिया है, तो तत्काल आप बूस्टर डोज भी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिन्होंने बताया कि प्रशासन हर तरीके से स्थिति पर नज़र बनाए रखे है और सभी जिलाधिकारियों को भी इस मामले में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं चाक चौबंद रखें। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।